जून 2026 बस आने ही वाला है। अब आपके पास मात्र 60 दिन बचे हैं। अब ऐसे में अगर आपको नोट्स बनाने का एक ऐसा तरीका पता लग जाए जिसके बाद आप बैक टू बैक जो है रिवीजन्स पर ध्यान दे सकें, तो ये आपके लिए कितना ज्यादा बढ़िया होगा। काफी सारे लोग मुझे ये बताते हैं, चाहे वो पेड सेशन हो चाहे वाईटी सेशन हो, हमेशा बच्चों की एक जो है वो बात रहती है कि सर किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए जाएं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा देर तक चीजें याद नहीं रहती हैं। तो आज के इस सेशन में मैं जून 2026 के लिए आपको फुल प्रूफ प्लान बताने वाला हूं, जिसके तरीके से आपको जो है नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जिसके बाद आपको वो चीज बहुत लंबे समय तक याद रहेगी और इस बार आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो बिल्कुल तय है। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। सो यहां पर अब अगर हम चलते हैं तो हाउ टू मेक नोट, सबसे पहले तो यहां पर आपको फोकस करना चाहिए गाइस कंसेप्ट नोट्स के ऊपर, है ना, कंसेप्ट नोट्स के ऊपर। अब कैसे, जरा सुनिएगा कैसे बनाने होते हैं नोट्स, आप जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले आप बात कीजिएगा हेडिंग के ऊपर। अभी मैं इसका एक एग्जांपल भी दूंगा। हेडिंग के बाद आपने कोशिश करनी है कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करने की, क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन के ऊपर बात करें, आईसीटी के ऊपर बात करें, पीपल एनवायरनमेंट, टीचिंग, रिसर्च, ये सब कुछ जो है आपका कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा खेला जाता है। इसके बाद आप फ्लो चार्ट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, है ना, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे और आप अगर डायग्राम्स ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से, है ना, अपने हिसाब से, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब अगर इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल दिया जाए तो वो एग्जाम्पल क्या होगा और किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, या किस तरीके से न्यूमेरिकल अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है उसको किस तरीके से याद रखना है, तो वो सबका सब मैं आपको यहां पर बताता हूं। मान लीजिए कि आपने हायर एजुकेशन में, है ना, मान लीजिए कि आपने हायर एजुकेशन के ऊपर बात की और यहां पर आपको जो है इंपॉर्टेंट कमीशंस के ऊपर आप इसको याद करने वाले हैं, ठीक है ना। यहां पर मैंने हेडिंग डाली सब्जेक्ट की, उसके बाद मैंने टॉपिक की हेडिंग डाली और यहां पर आपने डाला राधा कृष्णन कमीशन, है ना, यहां पर आपने डाला राधा कृष्णन कमीशन, करेक्ट। अब यहां पर आप कीवर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए या इसके फैक्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए। सबसे पहले 1948 में आया था, है ना, आजादी के बाद, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस का मतलब आजादी के बाद पहली एजुकेशन कमीशन थी, करेक्ट। उसके बाद अगर हम उसके बाद जाएंगे, इसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, इसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। इसका फोकस क्या था? टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, करेक्ट। यही बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। और ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर यूजीसी, ऑल्सो रिकमेंडेड यूजीसी। अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाते हैं बच्चों, है ना, अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाते हैं तो नोट्स आपको ज्यादा से ज्यादा समय तक याद रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां पर मैंने डायग्राम भी बना दिया, यहां पर मैंने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी लिख दी, यहां पर मैंने कीवर्ड्स के ऊपर भी फोकस कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप चीजों के साथ आगे चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी और बार बार आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कमीशंस की बात करें, सेम विद द यूनिवर्सिटीज, सेम विद द एंशिएंट एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, है ना, वहां पर अगर हम कम्युनिकेशन की बात यहां पर करेंगे, अगर हम यहां पर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे बेहतरीन आपको सबसे पहले पता है कि यहां पर होता है सेंडर, सेंडर के बाद आता है मैसेज, है ना। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, सेंडर के बाद मैसेज, उसको किया जाएगा एनकोडिंग, एनकोडिंग किया जाएगा तो वो जाएगा मीडियम से, है ना, मीडियम से जाएगा, वो जाएगा रिसीवर के पास, ओके, रिसीवर करेगा इसको डीकोड, ओके, और यहां पर आएगा फिर आपका फीडबैक, करेक्ट। तो इस तरीके से अगर आप शॉर्ट फॉर्म अगर तैयार रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी इन चीजों को याद करने में, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हो गया आपका पहला तरीका। उसके बाद आपने बनाने हैं दूसरे तरीके से PYQ बेस्ड, है ना। अब आपने क्या करना है? PYQ बेस्ड नोट्स। अब PYQ बेस्ड क्या है आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर आप फैक्ट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, है ना। कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो कि पिछली बार पूछे गए थे, रिपीटेड कंसेप्ट्स जो आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस इन फैक्ट, ओके। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका रिलेटेड कंसेप्ट्स, ओके, रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, फैक्ट्स मैंने अभी आपको
राधा कृष्णन कमीशन के मैंने आपको फैक्ट्स बताए। अब इसके रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये आपने पता लगाना है जब आप पीवाईक्यू करने बैठेंगे। और अगर राधा कृष्णन कमीशन है तो वो आपसे कोठारी भी पूछ सकते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस में, है ना, वो आपसे मुदलियार कमीशन भी पूछ सकते हैं, वो आपसे एनईपी 2020 भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके आसपास के जो भी टॉपिक्स हैं तो आपको बहुत ज्यादा आसान तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो यह है तरीका आपका नोट्स बनाने का, यह है तरीका आपकी पढ़ाई को आगे ले जाने का, है ना। पढ़ तो सभी रहे हैं, रट्टा सभी मार रहे हैं, कोशिश सभी कर रहे हैं, तो उससे बात नहीं बनेगी। आपने बैक टू बैक उसको करने की कोशिश करनी है। जितनी बार आप उसको रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे, हाथ से लिखेंगे, उतना ज्यादा चीजें आसान होंगी। अगर मैं आगे बढ़ूं और मैं यहां पर न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं, तो यहां पर आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लॉक ले लेता हूं, क्लॉक में मैं ले लेता हूं एंगल डिटर्मिनेशन। फॉर एग्जाम्पल कभी पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछते, लेकिन हम तो सब पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको पता है एक फॉर्मूला होता है 30h - 11/2 मिनट्स। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला लिखने से बात नहीं बनेगी, है ना, फॉर्मूला लिखने से बात नहीं बनेगी। आप इसके यहां पर 2 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। हर फॉर्मूले के साथ जो भी आपने लिखा है, चाहे वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का ही क्यों ना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, अगर वो कुछ भी हो, है ना, मीन, मीडियन, मोड निकालने को बोला गया हो, है ना, किसी भी टाइम एंड वर्क हो, है ना, किसी भी तरीके का हो, आपने हमेशा जो भी फॉर्मूला आप लिखेंगे उसके नीचे आपने 2 क्वेश्चन लिखने ही लिखने हैं, उसके 2 क्वेश्चन सेम फॉर्मूले पे करने ही करने हैं। ये होता है न्यूमेरिकल्स को याद करने का तरीका, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा मेरी। और अगर आप यहां तक बैठे ही हो तो आप मुझे बताना कि 2:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपका होमवर्क का सवाल है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया बच्चों, 2:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आप लोग मुझे जरूर बताना। दिस इज द वे ऑफ मेकिंग नोट्स। अगर आप ऐसे नोट्स बनाते हैं तो यकीन मानिएगा जून 2026 में ये सपना जरूर पूरा होगा, आप बनेंगे जरूर हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर। थैंक यू सो वेरी मच, all the very best. We'll be meeting again with some more fantabulous sessions ahead. Thank you.